बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कुड़ियो ते मुंडियो। अज दा अपना सबक है मास ते वज़न दे विच फर्क, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ते ये टॉपिक यूनिट नंबर 3 चों लिया गया। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। क्वेश्चन सवाल कुछ यूं किया जाता है, मास और वज़न में फ़र्क लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। अगरचे सादा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, याद करना आसान है, लेकिन इम्तहानी नुक्ता नज़र से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। हर दूसरे फाइनल पेपर में 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहें, और वो व्यूअर्स जो नए हैं या पुराने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, और लिंक अपने क्लास फेलोज़, दोस्तों और जानने वाले स्टूडेंट्स को भी भेजा करें, ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, फिर अल्लाह का नाम लेकर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मास, वज़न, वेट। पहला पॉइंट है, ये तारीफ होती है। पहला पॉइंट, किसी जिस्म में मादा की मिकदार को उस जिस्म का मास कहते हैं। यूं भी कहते हैं, किसी जिस्म में मिकदार मादा को मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। दूसरी तरफ वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन इजसाम को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, कशिश करती है। वज़न, वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। नंबर 2, किसी जिस्म का मास एक स्केलर मिकदार है, एक गैर सिमती मिकदार है। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वज़न चूँकि एक फोर्स है, इसलिए ये एक वेक्टर मिकदार है। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3 है, किसी जिस्म का मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको बुलंदी पे ले जाएं या उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट के लिए, वज़न के लिए, जगह बदलने से वज़न की मिकदार तब्दील हो जाती है। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अगला नंबर, किसी जिस्म का मास कभी सिफर नहीं होता। द मास ऑफ अ बॉडी नेवर बी ज़ीरो एट एनी प्लेस। दूसरी तरफ वज़न सिफर हो सकता है, जैसा कि ज़मीन के सेंटर पर, ज़मीन के मरकज़ पर। द वेट ऑफ अ बॉडी मे बी ज़ीरो सच एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, किसी जिस्म का मास मालूम करने का फार्मूला। टू फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, फार्मूला इज m
बराबर है F/A। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है, या m बराबर है W/G। m इज इक्वल टू F/A और m इज इक्वल टू W/G। वजन मालूम करने का फार्मूला W बराबर mg है। टू फाइंड द वेट ऑफ अ बॉडी फार्मूला इज एज W इज इक्वल टू mg। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 की तरफ जाने से पहले कुछ बातें सुन लें। आप ये ना सोचते रहा करें कि ये आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है, इसका एहसास नहीं होता और पेपर्स फिर सर पे आन खड़े होते हैं। तो इसके लिए एक शेर भी है पंजाबी का, वो भी इसी वक्त से ही जुड़ा हुआ है कि गुजरने का पता ही नहीं चलता। सुन ले, खुर खर जाना खुरा नमानी दा, खुर खर जाना खुरा नमानी दा, किधर गईयां बर्फां पिछले साल दियां। इसका मतलब कुछ यूं है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के निशानात ज़मीन पर रह जाते हैं और अगले दिन उससे अगले दिन ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा मिसरा बताता है कि जो बर्फ़ पड़ी हुई है आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल रही है, वो ख़त्म हो जाती है। और मकसद ये है कि वक्त गुज़रता जा रहा है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो चलें जी पॉइंट नंबर 6 की तरफ। किसी जिस्म का मास आम तराजू या आम बीम बैलेंस से मालूम किया जा सकता है। वही तराजू जो हम दुकानों पे इस्तेमाल करते हैं। द मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय अ कॉमन बैलेंस और बीम बैलेंस। किसी जिस्म का वजन मालूम करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी। नंबर 7, मास एक बुनियादी तबई मिकदार है और इसका जो यूनिट है ना वो भी बुनियादी है और वो है किलोग्राम। मास इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स बेसिक यूनिट इज किलोग्राम। वजन वेट एक माखूज तबई मिकदार है और इसका माखूज यूनिट न्यूटन है। वेट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स डिराइव्ड यूनिट इज न्यूटन। स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट है 8वां पॉइंट। अमूमन आपने जो इम्तहान के अंदर पॉइंट्स लिखने होते हैं वो 5 के करीब लिखने होते हैं। 5 बहुत होते हैं, मैंने 8 इसलिए लिख दिए कि अगर आप 8 पढ़ेंगे तो 5 तो हर सूरत फिर याद रह ही जाएंगे। तो आखिरी पॉइंट है आज के लेक्चर का, मास को अलामती तौर पर m से ज़ाहिर किया जाता है। मास इज एक्सप्रेस्ड एज m या मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m। वजन वेट को अलामती तौर पर W से ज़ाहिर किया जाता है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय W। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।